हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ दिनों से मेरे पास क्वेरी भी आ रही थी और काफ़ी एस्पिरेंट्स ने बोला भी था कि आप कुछ ऐसी चीज़ें भी बताइए कि जिन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। मतलब कि जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको किन किन जो गलतियाँ हैं उनसे बचना चाहिए। ठीक है, आपको ये तो पता है कि ये करना है, बट हमें काफ़ी चीज़ें ये भी पता होनी चाहिए कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। इससे क्या होता है कि ये आप अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी कि ये चीज़ें नहीं करनी, तो इससे क्या होगा, आपका डिस्ट्रैक्शन कम होगा और आपके पास एक पैटर्न होगा या एक सिलेबस होगा या एक आप कुछ अपना करिकुलम ऐसे बनाएंगे कि आप उसको फॉलो करेंगे, तो उससे आपकी जो प्रिपरेशन है उसको एक डायरेक्शन मिलती रहेगी। इससे आपका क्या होगा कि टाइम सेव होगा, और टाइम सेव होने से ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेन इशू आता है वो टाइमिंग का ही आता है। तो देखिए, हम आगे देखेंगे कि किन किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये कुछ मैंने सुझाव दिए हुए हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। बिना योजना के तैयारी करना। क्या होता है कि हम कभी कभी बिना योजना के या बिना प्लानिंग, तो किसी भी चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि प्लानिंग में आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले जो आपका सिलेबस है, जो आपको कमीशन की तरफ से मिला हुआ है, उसका प्री और मेंस का सिलेबस अच्छे से डाउनलोड कर लेना है और आपको इसको डेली याद करना है। सबसे पहला स्टेप प्रिपरेशन का यही है कि आपको प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है वो आपकी टिप्स पे होना चाहिए। इससे ये बेनिफिट होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी। सपोज़ फॉर एग्जांपल कि अगर आप सपोज़ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ आई हुई है, कुछ लोकल न्यूज़ आई हुई है, कुछ स्पेशल न्यूज़ आई हुई है। स्पेशल न्यूज़ जो कि आपके रिलेटेड है पॉलिटी, और कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ है। ठीक है, तो आपके लिए जो, अगर आपको पॉलिटी का सिलेबस पता होगा कि ये चीज़ें पॉलिटी में आएंगी पॉलिटी, तो आपको ये पता होगा कि हमें ये चीज़ें पढ़नी है। और कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ होंगी कि ये यहाँ का एमएलए है, इसने ये किया है, ठीक है, तो इन चीज़ों का कोई रिलेवेंस नहीं है हमारी न्यूज़ में। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्या चीज़ नहीं है। आपको पीएचडी नहीं करनी। अगर आपको पीएचडी करनी है तो आपको बहुत डेप्थ में जाना है हर चीज़ के। हमें इतना डेप्थ में नहीं जाना, हमें ये देखना है कि हमारे सिलेबस के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। बस हमको ये चीज़ें, स्पोर्ट्स की न्यूज़ इररिलेवेंट चीज़ें हैं, उसको नहीं करना। तो इन चीज़ों की आप एक लिस्ट बना लीजिएगा, ठीक है। सिलेबस टॉपिक वाइज टॉपिक, अगर आप अपने करंट अफेयर्स के नोट्स बना रहे हैं या कुछ भी नोट्स, आपको कुछ कोट्स वगैरह लिखना है इंपॉर्टेंट, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाँ भाई, ये आपको पता होगा कि ये हमारे इस सिलेबस में यहाँ पे फॉल करता है, तो हमें ये चीज़ देखनी है। तो ये सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें जो योजना बनानी है वो क्या बनानी है, कि हमें अपना जो सिलेबस है वो अच्छे से याद करना है। सामग्री की अति करना, ये दूसरी हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। स्टार्टिंग में हमें पता नहीं होता कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। हमने कभी एक एस्पिरेंट से पूछा, कभी 2 एस्पिरेंट से, किसी सीनियर से पूछा, 3 4, सबने अलग अलग सोर्स बना लिए और हमने बुक्स कलेक्ट कर ली और हम बन गए कलेक्टर। हम कलेक्टर किस चीज़ के बन गए? बुक्स के। तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है। अगर हम सपोज में स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से, तो सिर्फ हमारी टेबल पे यही बुक होनी चाहिए। ये नहीं है कि एनसीईआरटी भी हैं, किसी ने कुछ स्टैंडर्ड बुक्स बताई हैं वो भी हैं, और घटना चक्र भी है, और जितनी जो कोर्स से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है वो भी आपने रखी हुई है। तो आपको इन चीज़ों से बचना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़, पुराने प्रश्न पत्र जो हैं हमारे, PYQs जिन्हें कहते हैं, इनको आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना? क्योंकि यही आपके की हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। यहाँ से ही आपको पता चलेगा। देखिए, आप
90 85 to 90 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने प्रीवियस पेपर में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा घुमा के पूछ लें, ऑप्शंस में चेंज कर दें या उसको लिंक कर दें करंट अफेयर से, तो ये चीज़ पॉसिबिलिटी है। बट आपको इतने क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे और आप अपने अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चंस कि हाँ ये आ सकता है। तो इस चीज़ के लिए कि ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं वो आपको बहुत अच्छे से एटलीस्ट 5 ईयर्स के तो आपको टिप्स पे होने चाहिए। अगर आपने ये कर लिया तो आप कट ऑफ तो इजीली क्रैक कर लेंगे, तो इसमें कोई इशू नहीं आता। तो आप ये यहाँ से इन चीज़ों को ज़रूर देखें। आप ये कहीं से भी देख लीजिए, कहीं से डाउनलोड कर दीजिए, कमीशन की वेबसाइट से भी आपको डाउनलोड मिल जाएंगी। बार बार सामग्री बदलना ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि सपोज़ हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमने देखा कि भाई ये इस बुक से नहीं आता है, एक पर्टिकुलर बुक से नहीं आया, तो हम स्विच कर गए कि जिस बुक से वो डायरेक्ट आया है। तो आप इसके लिए एक क्वेश्चन तो कर लेंगे, ठीक है, और ये जरूरी थोड़ी यही क्वेश्चन आएगा। तो आप ऐसे अगर बार बार चेंज करते रहेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए कि अगर आप सपोज घटना चक्र पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से लगाएं। ठीक है, अगर आपने कोई बुक फॉलो करी है, बिपिन चंद्रा करी है आपने, तो आप इसको ही फॉलो करें। ये नहीं कि आपने फिर दूसरे राइटर की बुक खरीद ली, आप उसको भी पढ़ रहे हैं, यहाँ से भी पढ़ रहे हैं, वहाँ से भी पढ़ रहे हैं, कभी आपने इससे कंसल्ट किया तो वो ये बता रहा है वो, तो ये हमको अवॉइड करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आप अगर एक ही बुक को बार बार पढ़ेंगे वो ज़्यादा अच्छा है, रेदर देन आप 10 बुक पढ़ेंगे 10 बार। तो इस चीज़ को देखना है। रिवीजन, ये जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मतलब मेरे भी जहाँ पे प्रॉब्लम मैंने फेस की थी वो यही होती है कि आप पढ़ सब कुछ लेते हैं, आपने सब कुछ पढ़ लिया, ये आपको रिटेन नहीं रहेगा। अगर आपने कुछ पढ़ा है ना, अगर आपने सपोज आज मॉर्निंग में कुछ पढ़ा है तो वो इवनिंग तक 30 to 40% ही रहेगा बस। इसलिए आपको ये होगा कि आपको ना रिवीजन कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये पढ़ लिया, फिर नेक्स्ट डे आप थोड़ा रिवाइज कर लीजिए नेक्स्ट डे। या कुछ लोग होते हैं या कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं वो ऐसा करते हैं कि सैटरडे संडे अपना डिवोट करते हैं सिर्फ रिवीजन के लिए। या कुछ ऐसे होते हैं कि भाई वो नेक्स्ट अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो जो प्रीवियस उन्होंने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो ये सब चीज़ें आप वेरी करेंगे। आप देख लीजिए, थोड़ा यूट्यूब पे देख लीजिए, कुछ टॉपर्स हैं या कुछ जो टीचर्स हैं उन्होंने बताया कि क्या क्या इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या उन लोगों ने फॉलो किया है। तो आपके ऊपर जो भी ठीक बैठे आप उसको देख लीजिए, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये मेरे ऊपर जो मैंने अपनी कोई ट्रिक करी होगी या मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहे होंगे तो वो डिफरेंट होंगे। बट ये है कि आप उन डिफरेंसेस, उन जो भी एक्सपीरियंस हैं उनको आप कलेक्ट करके अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये मेरे ऊपर ठीक बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, रेदर देन आप अपने लिए रोज़ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। करंट अफेयर्स क्या होता है कि करंट अफेयर्स, अब आपने देखा है कि यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा ना उसमें आपको 30 to 35 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के आपको मिलेंगे। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, या तो कि आप लास्ट में जो मैगजीन आती है, ठीक है, वो किसी भी पब्लिकेशन की हो सकती है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। या आप अपने डेली के अगर आप नोट्स बनाते हैं या डेली का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप वो चीज़ें वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। तो इससे ये होता है कि आप थोड़ा बहुत अवेयर रहते हैं और जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि हमने ये चीज़ पढ़ी है। तो आप डायरेक्ट डेली भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। काफ़ी लोग होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, वो बिल्कुल एंड में करते हैं, कुछ मंथली फॉलो करते हैं और कुछ डेली भी करते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा जैसे आपको ठीक लगे। सोशल मीडिया और मोबाइल ये बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग होता है, ये भी डिपेंड करता है कि आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं भाई मैनेज कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं मैनेज नहीं कर पाते। तो आप ये देख लीजिए कि आप मैनेज कर पा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये डिस्ट्रैक्शन है या डिस्टर्ब है, तो आप जब भी पढ़ने बैठें तो आप स्विच ऑफ कर सकते हैं। अगर आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते तो उसको इम्पॉर्टेंट कॉल्स के लिए रख लीजिए, कुछ ऐसे जो भी है। मॉक टेस्ट
ये डिपेंड करता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर कर रहे हैं और साथ में कुछ मॉक लगा रहे हैं, कुछ सिर्फ प्रीवियस ईयर्स फॉलो करते हैं और मॉक ये थे, तो आप ये मॉक से बस आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। आपको लग रहा है कि मेरा ये वाला पार्ट वीक है, क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं ना, तो हमें ये आइडिया नहीं हो पाता कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें बस मॉक टेस्ट हमें ये बताते हैं कि हम यहाँ लैग कर रहे हैं। आप मॉक अगर आपके कोई बात नहीं, अगर 200 में से आपके 60-70 नंबर भी आ रहे हैं ना, तो इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप स्टार्टिंग में दीजिए, आपको ये पता लगेगा कि आपको क्या करना है। क्या होता है कि कभी कभी हम PYQs नहीं पढ़ते या अपने आप से सॉल्व नहीं करते, तो यहाँ से ये क्या होता है कि ये कुछ जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो PYQs भी कवर कर लेते हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है। और ये मॉक टेस्ट बने ही PYQ बेसिस पे होते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रिडिक्शन तो कोई कर नहीं सकता कि भाई यहाँ से आएगा यहाँ नहीं आएगा। तो बट एटलीस्ट ये हो जाता है कि जो आपने PYQs लगाए हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इससे ये होता है कि प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो ये हो सकता है और शायद ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाए। तो आपको मॉक देख लीजिए, मॉक टेस्ट काफ़ी सारे आपको फ्री भी मिल जाएंगे और कुछ प्रीवियस ईयर्स के मिल जाएंगे। आप देख लीजिए, मार्केट से जाके मार्केट से ख़रीद लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है भाई, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, खाना आपको टाइम पे खाना है, उठना है, या आपका जैसा भी रूटीन हो, रात को पढ़ना है, आपको सुबह को उठना है, वो डिपेंड करता है। और उसके साथ साथ आपको थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है कि कुछ आपको ज़्यादा जंक फूड्स वगैरह नहीं खाने, क्योंकि आपको जो आप खाते हो ना, आपको कहीं ना कहीं वो आपको इफ़ेक्ट करेगा। अब इफ़ेक्ट करेगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, तो उससे सारा मैकेनिज़्म ख़राब हो जाता है। तो आप ये देखिए, आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने में सबसे अच्छा तो ये आप खाएं अच्छा, टाइम पे उठें, टाइम से मतलब जो भी आपका रूटीन है उसको डेली उसी तरीके से फॉलो करें। अब ये क्या है कि आप पढ़ते जा रहे हैं, बट जो भी आपकी आंसर राइटिंग आप मीन्स के लिए अगर कर रहे हैं तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी ना एक मसल पावर होती है, वो मेमोरी से भी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। क्यों? क्योंकि आप जब लिखेंगे ना, तो आपको काफ़ी क्वेश्चंस आपको रिमाइंड होते रहेंगे कि हाँ भाई मैंने ये लिखा है, इस टॉपिक पे ये चीज़ लिखी है, क्या ये डेटा लिखा था, ये डेटा मेंशन किया था। तो ये आपकी जो मेंस की राइटिंग होगी एग्ज़ाम में, उसमें हेल्प करेगा। आप जितनी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपको वेरी फर्स्ट डे से आप देखिए, आप अगर आप फर्स्ट डे क्वेश्चन लिखेंगे, फिर सेकंड डे क्वेश्चन लिखेंगे, फिर थर्ड डे लिखेंगे, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि आप इम्प्रूव हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे जो लिखा है उसके कुछ फैक्ट्स आप यहाँ पे लिखोगे, उसके कुछ फैक्ट्स आप यहाँ लिखोगे, तो आप एंड ऑफ द डे ये देखोगे कि आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव हो रही है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप कितना लिख रहे हैं, किससे लिख रहे हैं। इससे कोई मैटर नहीं पड़ता कि आप देख कर लिखो या ना लिखो, आप पहले देख कर लिखो। आप क्वेश्चन पढ़ लो, आंसर पढ़ लो, फिर देखो आप कितना रिटेन कर पा रहे हो, क्या लिख पा रहे हो, कहाँ कहाँ से आपको फैक्ट्स पढ़ मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको एक्यूमुलेट वे में आपको देखना है कि कैसे आपको करना है। 1% 2% वेरी करेंगी हर चीज़, इसलिए बट एक जनरल ओवरव्यू है कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दे दीजिए। मैं एक वीडियो ये भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है और किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो आप हमें बताइए कि आपको किस चीज़ के लिए वीडियो चाहिए, हम वो इंक्लूड करेंगे अपने सीरीज़ में। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स के जो मेंस के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में आप अपना आंसर लिखिए। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि उसके बाद जब आप अपना आंसर लिख लें, तो आप यहाँ पे जो आपको मॉडल आंसर्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, आप वहाँ से देख लीजिए आपका आंसर, और आपको लगता है कुछ ऐड करना है या डिलीट करना है तो आप वो कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपकी अपनी ही एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगी। आप यहाँ पे कीवर्ड्स वगैरह लिख सकते हैं, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी डायरेक्ट एग्जाम में। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय।